चाचा लौर दाता दा होवे ते हर यारवी नू दुध गुजरां दा जावे ते लौर ते राज कोई होर करे ए गुजरां लई सब तो वड्डी गाल है। जब वो आम लोग आकर फिल्म देखकर बड़के मारते थे। हाँ, वो आपके दौर में होता था। मेरे दौर से की मैं के लिए तो 6 महीने छोटी है। अच्छा जी, थोड़ा आप अपने दौर, मैं आपके दौर की बात कर रही हूँ। क्या मतलब आपका? जब आप ये कुर्बानी देते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। कितने फरिश्ते उस वक्त घर पर आपके उतरते हैं और जब ये कर रहे होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं आप, उसमें कोई बनावट नहीं होती। जब आप तकसीम कर रहे होते हैं गरीबों में, जैसे कि इसके 3 हिस्से होते हैं, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए। जब हमारे लेजेंड सुल्तान रईस मरहूम जिंदा थे तो आप कुर्बानी के लिए क्या प्लानिंग करते थे उनके साथ? हाँ, मुझे एक त्यौहार याद है कि अबू जी बहुत कम होता था कि ईद पे कभी घर पे हों, वो ज़्यादातर शूट्स भी ज़्यादा चल रहा था। तो उन्होंने अपने हाथों से बकरा ज़िबा किया था, मुझे अभी भी मुझे याद है। तो वो मैं देखा तो मैं छोटा था तो थोड़ा डर गया था कि इतना खून कहाँ से आ रहा है। तो अबू जी ने अपने हाथ से उसको ज़िबा किया था और जब भी कभी जाते थे हज पे तभी अपने हाथ से करते थे उसको। देखिए, जो फिल्म बनाता है वो पैसे लगाता है ना, उसके बगैर फिल्म नहीं बनती ना। तो जो लगाएगा वो पैसे, बिजनेस लेना भी चाहेगा। तो उसको बिजनेस जब ईद पे मिल रहा है तो वो पागल है, मतलब कि वो पैसा वो अपना जाया करते हैं। कोई 8-10 साल से तो पंजाब में सफाई का इंतजाम बेहतरीन चल रहा है। बेहतर है। अलाइशें जो है बर वक्त उठाई जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह से जितना अच्छा काम कर रही है ना, मैं कहती हूँ कि इस तरह से मैंने कभी पहले नहीं देखा वाकई। बहुत ही ज्यादा वो पंजाब को तो उन्होंने सुथरा कर दिया है। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज मजहबी त्यौहार है और वो है ईद उल ज़ुहा का। ईद के दिन आपको पता है कि हम बहुत पुरजोश होते हैं और इस मजहबी फरीज़ा को बड़े ही एहतराम के साथ मनाया जाता है। आज हमारे स्टूडियो में भी बहुत ही प्यारी शख्सियात मौजूद हैं जो कि इस इंडस्ट्री यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लाजवाल फनकार हैं। आपका तारुफ करवाएंगे अपने मेहमानों से। हमारी जो पहली मेहमान है वो हैं जी, पाकिस्तान में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है और वो मेलोडी क्वीन है। और अगर आपको मैं बताऊं तो मेलोडी एशिया का भी खिताब उनके पास है। बहुत ही खूबसूरत फनकारा हैं। तो वो हैं जी आपकी, हम सब की बहुत ही प्यारी शाहिदा मिन्नी जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, आज ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिन जो है यकीनन सब मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी का होता है। तो आपको हमारे स्टूडियो में ईद के रोज़ आने पर हम दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी, तो इसके साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो द लेजेंड सुल्तान रईस साहब के बेटे, जो कि खुद भी फिल्म स्टार हैं और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी में अपना नाम बना चुके हैं। पूरी दुनिया में नाम उनका जाना पहचाना जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हैदर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, आपको भी ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी है, तो आप देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। आज ईद का दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये ईद जो है ना हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ, आर्टिस्टों के साथ मनाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि शाहिदा मिन्नी जी हैं, हैदर भाई हैं, आप हमारे साथ हैं और आज हम ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शाहिदा जी आपसे चंद बातें करूँगा ईद के हवाले से। शाहिदा जी, ये जो ईद है, ईद मजहबी त्यौहार होता है और अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। तो ख़ासकर ये जो हज का महीना है इसमें भी बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ी नेमतें हैं, बड़ी रहमतें अल्लाह पाक की। तो ये बताइएगा कि आपको ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में कौन सी ईद है जिसे मनाने में बहुत मज़ा आता है? दोनों हमारे मजहबी त्यौहार हैं। मीठी ईद, छोटी ईद हमें रमज़ान के बाद मिलती, वो भी बहुत बड़ा तोहफ़ा हम सब मुसलमानों के लिए। और फिर बड़ी ईद, ये कुर्बानी की ईद है। हिस्ट्री आप देखें तो इसमें बस मैं ये कहूँगी कि हम सब के लिए ये भी बहुत बड़ी ईद भी बहुत तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जब आप ये कुर्बानी देते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। कितने फरिश्ते उस वक्त घर पर आपके उतरते हैं और जब ये कर रहे होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं आप, उसमें कोई बनावट नहीं होती। जब आप तकसीम कर रहे होते हैं गरीबों में, जैसे कि इसके 3 हिस्से होते हैं, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब गरीब गुरबा के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन सब के लिए। तो रब की ज़ात बड़ी खुश होती है, फरिश्ते दुआएं करते हैं, आपके घर में मज़ीद रिस्क आता है अगर वो आप प्रॉपर कुर्बानी
को कुर्बानी समझ कर करते हैं, तो शोबाजी नहीं। ईद उल अजहा शुरू होती है तो आपके घर में क्या सिलसिला है? सबसे पहले कुर्बानी, क्योंकि आज आपको पता है आज भी ईद का दिन है, तो आपने कुर्बानी तो की होगी, तो बताइएगा इस बार आपकी कुर्बानी जो है वो किन जानवर से आपने की? और शुरू से ही एक तो बैड़ी जिसे कहते हैं उसकी भी कुर्बानी होती रही है, देते रहे हैं, दुम्बों की भी और बकरों की भी। मैं ज़्यादा ना, क्योंकि खुद बकरे का, देसी बकरे का गोश्त पसंद करती हूँ, लेकिन खाती साल के बाद ही हूँ। हैदर भाई जी, आपकी ईद बचपन की और अब की क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले फिक्र होती थी चीज़ें आनी कहाँ से हैं, अब खुद से करनी पड़ती है, फिक्र होती है कि देख के लाना है, पसंद करके लाना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात अभी शादी जी ने भी की कि आप जब चीज़ को लेकर आते हैं तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना उसको अल्लाह ताला को उसका गोश्त आता है, उसका खून जाता है। कुरान में उसका ऐसे जिक्र आता है, नीयत जाती है, आपका तकवा जाता है आपका। तो बात ये है कि आजकल हमारे यहाँ शोशा बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, मैं करोड़ का ले लिया, 25 लाख का ले लिया, 50 लाख का ले लिया। ये देखिए बात ये है कि एक हेल्दी जानवर होना चाहिए और जो उसकी राइट चीज़ें हैं पूरी होनी चाहिए, आप वो करके करें। और बहुत अच्छी बात है कि जब आप करें ख़ास तौर पे, तो ये हर ईद पे हमें ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका ज़्यादा हक बनता है। बहुत अच्छी। और 3 हिस्से अगर आप करें तो वो थोड़ा बड़ा कर दें, अपने घर के थोड़े छोटे कर दें, कोई उसमें बुरी बात नहीं। सही। जब हमारे लेजेंड सुल्तान रईस मरहूम जिंदा थे तो आप कुर्बानी के लिए क्या प्लानिंग करते थे उनके साथ? हाँ, मुझे एक त्यौहार याद है कि अबू जी बहुत कम होता था कि ईद पे कभी घर पे हों, वो ज़्यादातर शूट्स भी ज़्यादा चल रहा था। तो उन्होंने अपने हाथों से बकरा ज़िबा किया था, मुझे अभी भी मुझे याद है। तो वो मैं देखा तो मैं छोटा था, थोड़ा डर गया था कि इतना खून कहाँ से आ रहा है। तो अबू जी ने अपने हाथ से उसको ज़िबा किया था, और जब भी कभी जाते थे हज पे तभी अपने हाथ से करते थे उसको। तो माशाल्लाह से उनको अच्छा लगता था कि जितने अल्लाह ताला के जो अहकाम पूरे करे जाए अपने हाथों से किए जाए, उसका ज़्यादा अजर होता है। कुर्बानी करते थे तो क्या स्पेशली गोश्त स्टूडियोज के जो गरीब वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, छोटे मुलाजिम थे, उनके लिए क्या प्लानिंग करते थे? अबू जी का ये होता था कि ईद से पहले ही वो सबको मिल लेते थे। अच्छा। उनका निज़ाम था कि हमें भी घर में पता था कि किस किस के साथ क्या उनका निज़ाम बाहर चल रहा है, तो सबका वो ख्याल हमेशा बहुत करते थे, और ईद से पहले तक अपने अपने घरों को जाएं और अपने तरीके से अपनी ईद मना कर वापस आएँ। जब आपको ये ऑफर हुई, क्योंकि आप तो स्टार थी उस वक्त, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही थी, इश्क निचावे गली गली आपकी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। वो तो मेरी शुरू की वो फिल्म है, जब मैं शुरू में आई हूँ, उस वक्त तो मैं 13-14 साल की होंगी जब वो फिल्म की थी। वो तो बहुत पिछली बात है, ये तो बड़ी जवान हो चुकी थी जी माशाल्लाह, जबकि ये फिल्म है जी। अच्छा, जब हैदर भाई के साथ मिस क्लाशनकोफ की ऑफर आई तो क्या आपकी सोच थी कि एक इतने बड़े स्टार के बेटे हैं और उनके साथ काम के हवाले से क्या आपकी प्लानिंग थी? ये जरा थोड़ा शेयर कीजिएगा। देखिए, हैदर सुल्तान को मैं फिल्म में काम करने से पहले से ही बड़ी अच्छी तरह जानती थी। राय साहब की वजह से, क्योंकि ये बहुत पापा के अपने राय साहब के लाडले थे। ये हमेशा सेट पर साथ होते थे, तो इनको तो सबको मैं जानती थी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और राय साहब, चूँकि मैं राय साहब की भी हीरोइन थी, उनके साथ मैंने उनकी पोती का भी रोल किया, बेटी का भी रोल किया, बहन का भी रोल किया, उनके साथ पेयर में भी मैंने काम किया। तो वो तो एक, आपको पता फिल्म है, वो कैरेक्टर्स होते हैं। आम लाइफ में तो हम वो कैरेक्टर नहीं, बड़ा एहतराम, बड़े शफकत से मिलते थे हमें, बड़े हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनके साथ जब काम करते थे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये तो माशाल्लाह अदाकारी तो हो गई, लेकिन आप में एक बहुत खूबसूरत टैलेंट था, वो था सिंगिंग का। ईद का दिन है, इतना खूबसूरत दिन है और आपके चाहने वाले भी आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा गीत ना हो जाए चाहने वालों के लिए। चाहने वालों को तो हम वेलकम करते हैं। चाहने वाले पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जो हमें बड़ा प्यार करते हैं। ये जो हमारे फैंस हैं ना, जो दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, वो कसम से हमें ऑक्सीजन देते हैं, और उनकी ऑक्सीजन की वजह से हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर काम करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, जब ईद पे फिल्में रिलीज होती हैं, क्या ये फिल्म का सिर्फ बिजनेस जो है वो ईद पर ही रह गया? इस हवाले से आप क्या कहेंगी, और कुछ तजवीज़ दें कि फिल्मों को जो है ना वो आम दिनों में भी रिलीज किया जा सके? देखिए, जो फिल्म बनाता है वो पैसे लगाता है ना, उसके बगैर फिल्म नहीं बनती ना। तो जो लगाएगा वो पैसे, बिजनेस लेना भी चाहेगा, तो उसको बिजनेस जब ईद पे मिल रहा है तो वो पागल है, मतलब कि वो पैसा वो अपना जाया करते हैं। ईद पे मैडम कितनी फिल्में लग जाएंगी? फिर त्योहार तो कम ही होते हैं ना? ये हम कह सकते हैं कि सिनेमा बहुत हमारे पास शॉर्ट हो गया। अब वो वाला सिनेमा नहीं रह गया, अब बड़ा VIP हो गया है। अब मुझे फिल्म का पता कैसे मजा आता था,
जब वो आम लोग आकर फिल्म देखकर बड़के मारते थे। हाँ, वो आपके दौर में होता था। मेरे दौर से कि मैं के लिए तो 6 महीने छोटी ही गई। अच्छा जी, थोड़ा आप अपने दौर, मैं आपके दौर की बात कर रही हूँ। क्या मतलब आपका? बात ये है कि सिनेमा वगैरह सारा उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। बिल्कुल अब और टाइप के रह गए हूँ मैं। ईद का बड़ा खूबसूरत दिन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप ना जरा अब अपने फैन के लिए ना, जो भी आपके फैंस हैं, जो प्रस्तार हैं, आपको टीवी पे देख रहे हैं, इनके लिए खूबसूरत सा कोई अपना फिल्मी डायलॉग रह गया आपका, वो तो हमें सुनाएं। कोई एक राय साहब का सुनाएं, याद ताजा हो। क्यों मैडम? जी बिल्कुल, वो हमेशा जिंदा रहेंगी। मेरी एक फिल्म का बड़ा डायलॉग वायरल हुआ था, पेशी गुजराती फिल्म का नाम था। अच्छा, वो है बड़ा टिपिकल बदमाशी स्टाइल में, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत वायरल हुआ था। वो मैं सुना जी देता जी जी जी। हूं। मेरा और शफकत चीमा साहब का आपस में वो सीन था। चाचा लौर दाता दा होवे ते हर यारवी नू दुध गुजरा दा जावे ते लौर ते राज कोई होर करे, ए गुजरा लई सब तो वड्डी गाल है। राय साहब का ऐसा डायलॉग है जो आपको हमेशा याद रहा और आप अक्सर? हाँ जी, उनके माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे फेमस डायलॉग्स हैं, लेकिन जो एक बशीरा फिल्म का उनका जो बड़ा मशहूर है, डोली था चुकला, वो बड़ा लोगों को बड़ा पसंद आता है। अक्सर इंटरव्यूज में होता था, वो सुनाता हूँ मैं। हाँ, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी जी। डोली तो हज चुकला झूठिया चौधरिया, जिन्हां भैणां दे वीर जुंदे होण, उन्हां दी डोली नूं ते मौत भी नहीं डक सकती। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब बात बट वो है तो सही ना, बस साउंड इनकी बिल्कुल वो लगी है राय साहब जैसे। कितना खूबसूरत, यकीन करें, क्या बात है। अच्छा मैडम, आप ये 3 हिस्से करके, तो इसकी तकसीम जो गरीब गुरबा वाली है, वो आपके यहाँ आते हैं लोग, वहीं से ले जाते हैं या स्पेशली कहीं जगह आप तकसीम करवाती हैं? मैं भिजवा देती हूँ उसको, पैकिंग बनवा के ना सारी बड़ी तमीज के साथ उसमें डाल के। तो मैंने कहा सारे ना जो जो आपको फुटपाथ पर नजर आए, जो बेचारे गरीब बेहाल हैं, उनको जाकर तकसीम करें आप सब। वहाँ पर मैं खुद भिजवाती हूँ। खूबसूरत बात। घरों घरों में मैं नहीं भिजवाती। अब घरों में इतना ऑलरेडी पहले ही गोश्त इकट्ठा होता है, तो फिर ज़ाया ही होता है ना। अब तकसीम करते हैं गरीबों में। क्या बात है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो हैदर भाई, आपका क्या रूटीन होती है? कसाई आपको टाइम से मिल गया था? पहली बात यही होती है, यस कि भाई बुक करना पहुंच जाओ, कहाँ पे हो। बुक करना पड़ता है। हाँ जी, लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं ना आने में। मतलब अच्छा, ये भी तो पता चला ना मैडम, 2 बकरे ਤੁਹਾਡੇ ला, इन्हें 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ला ते 2 मेरे ला दिते ने, विच ही टंग दिता सब। अरे नहीं नहीं, अब एक चीज का और ख्याल रखें। मैं पिछले दिनों में फेसबुक पे देख रही थी, कुछ लोगों के ना 2 बकरों के सींग आर्टिफिशियल लगे हुए थे। हैदर साहब, आप सींग से पकड़ के आपने चेक करना है बकरों को। वो शॉर्ट रियली, मैं आपको सही बता रही हूँ। और कईयों के तो दांत भी नकली लगवाते हैं। दांत भी, उसके दांत देखो जी, और उसके कान भी देख लो, सींग भी देखें, ये वो देखें, बड़ा काम बड़ा। बस बात ये है कि आपने अगर वो कुर्बानी होती ना आपकी, तभी होगी पूरी जब उसकी चीजें पूरी मुकम्मल होंगी ना। वो जो सही कह रही है, चेक करके लेना चाहिए उसको आपको। गुज़िश्ता अगर हम देखें कोई 8-10 साल से, तो पंजाब में सफाई का इंतजाम बेहतरीन चल रहा है। बेहतर है। अलाइशें जो है बर वक्त उठाई जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह से जितना अच्छा काम कर रही है ना, मैं कहती हूँ कि इस तरह से मैंने कभी पहले नहीं देखा। वाकई बहुत ही ज्यादा वो पंजाब को तो उन्होंने सुथरा कर दिया है। अच्छा मैडम, ईद के हवाले से ना मैं चाहूंगा कि आप अपने चाहने वालों के लिए एक पैगाम दें। जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बड़ी ईद की मुबारकें। जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान दोस्त हैं, फैमिलीज हैं, फैंस हैं, बहन भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, और मैं हमेशा कहती भी हूँ, कि अपनी खुशियों में अपने गरीब बहन भाइयों को ज़रूर याद रखा करें, इर्द गिर्द ज़रूर देखा करें कि जो इसके मुस्तहिक हैं। अगर आपको अपना हिस्सा भी उनको देना पड़े ना, तो प्लीज़ आप उन तक पहुँचाएँ, उनको दें। बहुत शुक्रिया। हैदर भाई, आपका क्या पैगाम होगा अपने प्रस्तारों के लिए? जी, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि तमाम देखने वालों को, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी सब मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और जैसे अभी शादा जी ने भी कहा कि अपने आसपास लोगों का ख्याल करें। आपके दिल में किसी के लिए ग्रज है, गुस्सा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको गले लगाकर ख़त्म करें। ये हमारे नबी की भी टीचिंग हमें है, और हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि ऐसे मौक़ों पे रंजिश ख़त्म करें। मैडम, आपने तो यकीन करें आज समा बांध दिया, ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। हैदर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जैसा आपने देखा, हमारे साथ हमारे मुल्क की नामवर
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शाहिदा मिनी जी थी और हमारे बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत फनकार हैदर सुल्तान थे। तो आज इनके साथ हमने ईद की खुशियां मनाई, बहुत ही अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। यकीनन ये इंटरव्यू आपको भी बहुत पसंद आएगा और आपकी ईद की खुशियां जो हैं वो भी मज़ीद दोबाला होंगी। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।